देखिए, मां का अपमान, मातृशक्ति का अपमान, नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, उनकी माता जी को गाली दी, उस पर माफी मांगने के बदले, उसका खंडन करने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने जिसने गाली दी उसको बचाने का प्रयास किया। तारिक अनवर का भी बाइट सामने आया था कि कैसे वो बचा रहे थे, और अभी भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना भद्दा और अपमानजनक वीडियो बनाया है। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री माताजी का ही नहीं बल्कि हर माता का अपमान किया है। ये उस प्रदेश में हो रहा है जहां पर हम सीता मैया कहते हैं, ये उस प्रदेश में हो रहा है जहां पर हम छठी मैया की पूजा करते हैं। अभी नवरात्र आने वाले हैं, दुर्गा मां की पूजा होगी, उससे पहले इस प्रकार का अपमान करना ये सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब गांधीवादी नहीं, गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। और केवल मां के प्रति ये भावना नहीं है, उन्होंने तो बिहार को बीड़ी भी बोल दिया। तो सोचिए, कांग्रेस आज गली गली में नहीं, कांग्रेस गाली गाली में आ चुकी है। ये उनकी प्रवृत्ति और ये राहुल गांधी के इशारे पे किया जा रहा है, अन्यथा राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे। ये तो ऑफिशियल हैंडल से हुआ है। इट इज मोस्ट डिस्गस्टिंग दैट मां का अपमान, मातृशक्ति का अपमान हैज बिकम कांग्रेस पहचान। एंड इंस्टेड ऑफ apologizing, condemning the act of abusing Prime Minister's deceased mother, which was done by the Congress leader in Darbhanga, they have justified it, legitimized it. Tariq Anwar came and defended it, and now we are seeing that yet again from the official handle, they are abusing, insulting Prime Minister's mother, who is no longer with us and who had nothing to do with politics. And this is being done in a state where we revere Chhati Maiya. It is being done in a state where we call even our rivers as Maiya. This is Sita Maiya ka apman. This is apman of Ma Durga. It is the apman of every woman. It is the apman of every Mata from Bharat. But instead of apologizing, what is Rahul's ecosystem doing? They are justifying it. They abused people of Bihar, called them BD. And now they are once again abusing the mother of Prime Minister. This shows that this is being directed, sponsored and orchestrated by Rahul Gandhi, no less. Sonia Gandhi, Priyanka Vadra, who speak about women's issues, will they not condemn this? This is happening from official handle. देखिए, बिहार का अपमान, बिहार के मेहनतकश लोगों का अपमान, ये बन चुकी है इंडिया अलायंस की पहचान। डीएमके के नेताओं ने इससे पहले बिहार के लोगों को टॉयलेट क्लीनर बोला था। कांग्रेस ने तो बीडी के साथ कंपेयर किया। कांग्रेस के नेता ने बोला मेरा डीएनए बिहार के डीएनए से बेटर है। और अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए डीएमके के एक मंत्री, वरिष्ठ नेता बोलते हैं कि तमिलनाडु बिहार से बेहतर है, बिहार में किसी को कुछ समझता नहीं, एजुकेशन नहीं है, वो गवर्नेंस नहीं कर सकते। भाई, आप तमिलनाडु की प्रशंसा कीजिए, हम भी करते हैं, हम भी तमिलनाडु को महान मानते हैं। बिहार के लोग भी बहुत प्यार करते हैं तमिलनाडु से, पर बिहार के लोगों का और बिहार का अपमान करना जरूरी है क्या डीएमके के लिए? और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के नेता क्या कहेंगे इस पे? चलिए, कांग्रेस तो खुद ही बिहारियों का अपमान करती रहती है, सुप्रिया शिनेत वगैरह ने क्या क्या कहा है। पर मैं आज तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, आपने तो रेड कारपेट बिछा दिया था स्टालिन जी के लिए, वही स्टालिन जी जो टॉयलेट क्लीनर और पानी पूरी बेचने वाला कहते हैं बिहार के लोगों को बुद्धि नहीं है, ये कहते हैं। अब एक और बयान है, अब आरजेडी से चुनौती है कि अगर आप बिहार के प्राइड के लिए हैं, अस्मिता के लिए है, तो तोड़िए इनसे नाता। Bihar's apman has become DMK and India Alliance's pehchan. Look at the unbroken sequence of statements they have made against Bihar. Congress compares Bihar to BD. DMK says they are toilet cleaners. Now DMK leader has said that Tamil Nadu is better than Bihar. Nobody has any grouse with Tamil Nadu. We all love Tamil Nadu. But why insult people of Bihar, say they are illiterate, they have no governance, they don't know anything? This is not required, but it shows the mindset. Congress's leaders have said that my DNA is better than Bihar DNA. And even then, RJD leader Tejaswi Yadav is hand in glove with such people. He is welcoming such people to Bihar, but not taking any kind of step and statement against them. Now, Tejaswi Yadav ji should tell us that after so much insult towards Bihar, will he continue to be in alliance with this Congress and with this DMK?
देखिए, खड़गे जी नाम के लिए तो अध्यक्ष है, पर कभी कभी नाम के आगे बढ़ते हुए वो काम की बात भी कर जाते हैं। अब ये इशारा किसकी तरफ है? कौन है ये सड़ा हुआ आम जो कांग्रेस की पेटी को खराब कर रहा है? कौन है ये नॉन परफॉर्मिंग आम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है? अब ये तो सबको पता है, जो 90-99 चुनाव हरवा दे और चुनाव हारने के बाद भी अपनी गलती ना स्वीकारे, उसी की तरफ इशारा होगा। यही सड़ा हुआ आम होगा। और इस सड़े हुए आम के साथ ना जनमत है, ना अलायंस का संगत है, केवल जनपद ही ये आम को पसंद करता है। तो खड़गे जी ने अब ये आम को चिन्हित तो कर दिया है, सड़े हुए आम को, पर ये सड़े हुए आम को निकाले कैसे पेटी से? और ऐसा ना हो कि खड़गे जी सड़े हुए आम को निकालने के चक्कर में अच्छे अच्छे आम ही निकल जाए, आपके ऊपर ही कार्रवाई ना हो जाए जैसे राजन्ना जी के ऊपर नहीं हुई है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी अब पार्टी कम फ्रूट सैलेड बन गई है। ये फ्रूट सैलेड वाली बातें ही होती है, कोई आम है, कोई और है, सेब है। तो मुझे लगता है कि अब खड़गे जी को बताना होगा कि ये सड़ा हुआ आम कौन है और क्या कार्रवाई होगी सड़े हुए आम पे। देखिए, सीआरपीएफ की जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उनको सिक्योरिटी प्रदान करे, और राहुल गांधी को Z+ विथ ASL सिक्योरिटी मिलती है जो देश में बहुत कम लोगों को मिलती है। गांधी परिवार में तो सोनिया जी, राहुल जी, इनको मिलती है। ये जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी, जिनको विदेश ज्यादा पसंद है, वो अपनी सिक्योरिटी व्यवस्था को अपने विदेश यात्रा के बारे में इन्फॉर्म्ड रखे, उनको गुमराह ना करे। क्योंकि राहुल गांधी के ही इकोसिस्टम और कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि भाई उनकी जान को खतरा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारतीयों के बीच भारत में खतरा है और विदेश में कोई खतरा नहीं। राहुल गांधी कतर जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, वहां पे कोई खतरा नहीं। ऐसा कहना चाहती है कांग्रेस, भारत में ही खतरा है? ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि ऐसी कौन सी मीटिंग, मुलाकातें, सीक्रेट मीटिंग, डील, कॉन्फिडेंशियल, ऐसी क्या चीजें हो रही है विदेश में कि भाई अपनी सिक्योरिटी को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते? सरकार को नहीं बताना है, विपक्षी दलों को नहीं बताना है, अपनी सिक्योरिटी को बताना है ताकि वो अरेंजमेंट करके रख सके। क्योंकि हम तो इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। किसी की भी जान और सुरक्षा को लेकर हमें चिंता है, देश को भी चिंता है। इसके परिणाम बहुत ही खराब हो सकते हैं और इसका दोष फिर सिक्योरिटी एजेंसीज पे आ सकता है। पर राहुल गांधी LOP तो है, पर वो परिपक्व भी नहीं, जिम्मेदार भी नहीं। और इसीलिए जब SPG सिक्योरिटी भी थी तब भी ऐसा ही उनका रवैया होता था। 100 से अधिक बार उन्होंने शायद वायलेशंस भी किए थे। तो राहुल गांधी जी, आप प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए इतना आतुर क्यों हैं? ऐसी कौन सी मुलाकातें वहां पे फॉरेन डेस्टिनेशन में हो रही है जिसकी जानकारी आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी नहीं दे सकते? हालांकि मैंने ये लेटर वेटर देखा नहीं है और हालांकि ये चीजें मेरे संज्ञान में नहीं है, पर क्योंकि मीडिया में ये सारी चीजें चल रही है और पवन खेड़ा जी ने तो स्वयं बाइट देकर इसकी पुष्टि की है, तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस ने राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि वो प्रिंस तो है, पर वो अपनी पार्टी के प्रिंस है। पार्टी के प्रिंस होने का मतलब ये नहीं है कि देश का प्रोटोकॉल और देश की जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो ना करे। देश में तो रूल तोड़ते ही है, कम से कम विदेश में रूल तोड़ना बंद करे।